किले पर जब उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया तो यहाँ से जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनको यहाँ से उन्होंने आज़ाद यहीं पर फांसी दी जाती थी और लटका दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो आप दरवाजा देख सकते हैं इस किले का, ये जो किले का जो दरवाजा अभी आप देख रहे हैं, ये मेन दरवाजा नहीं था। हुआ यूं कि जब दुश्मनों ने इस किले पर चढ़ाई करी, उसके बाद अंग्रेजों ने इस किले की दीवार को तोड़ करके यहाँ से दरवाजा कर लिया। इसका जो मेन दरवाजा है वो इसके अंदर, मैं आपको ले चलता हूँ उस दरवाजे की ओर। आइए मेरे साथ। और जैसे मैं अंदर आते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये जो गेट आपको दिख रहे होंगे, इस गेट की विशेषता ये कि आपको ये जो इस पर जो बिंदु निकले हुए हैं, उभरे हुए बिंदु, अगर इन गेट को लगाते हैं तो अंग्रेजों का यहाँ पे फ्लैग आपको नजर आएगा, झंडा। देखिए आइए इधर, ये देखिए, ये अंग्रेजों का एक झंडा आपको दिख रहा होगा। उस गेट को भी लगा दें तो पूरा का पूरा उनका एक झंडा दिखाई देगा आपको इस पर, गेट पर। और इससे ये साबित होता है झंडे से कि ये अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया ये दरवाजा है, जो उन्होंने बाद में यहाँ से रास्ता बनाया। इसके बाद हम अंदर आते हैं जैसी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस किले में, यानी कि इस दुर्ग के अंदर सारी चीज़ों को एक साथ देखें कैसे एक्सप्लोर होगा, वो सारा का सारा इसमें दिखाया गया है। क्या क्या है दर्शनीय स्थल इसमें लिखे हुए हैं। कड़क बिजली तोप है और बहुत सारे हैं, प्रवेश द्वार, प्रेक्षागृह है, फांसी घर है, काल कोठरी, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने लायक है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ कड़क बिजली तोप। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे गेट के मेन सामने आपको कड़क बिजली तोप चलती थी, तो बादलों में कड़क, जैसे बारिश के समय पर बिजली कड़कती है वैसी इसकी आवाज़ निकलती थी। दुश्मन भी थर्रा जाते थे इस कड़क बिजली तोप की आवाज़ को सुनते ही। ये देखिए इतनी विशाल, सोचिए ये कड़क बिजली तोप यहीं पर रखकर चलाई जाती थी। इससे ना तो देखिए, इसमें गोला देखिए, आप इस गोले को दिखाइए, कितना विशाल गोला इसमें दागा जाता था। और यहाँ से जब गोला फेंका जाता था दुश्मनों को पता नहीं पर छक्के उड़ जाते थे, थर्रा जाते थे दुश्मन। ठीक है, और ये टोटली क्या है, लोहे की है। इसमें कई तरह की नक्काशी इस पर दिखाई गई है। आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं, ये समझ में तो आ नहीं रहा मुझे, लेकिन जो भी है इस पर चित्रकारी दिखाई गई है। और इसके बाद कड़क बिजली तोप यहाँ देखा है, ये पता है कड़क बिजली तोप। कड़क बिजली तोप ये जो आप देख सकते हैं, ये गंगाधर राव के समय की है। इस तोप पर आपको जो इसका मुख्य जो मोह है, इस पर आपको सिंह की आकृति दिखाएंगे, यानी कि शेर की आकृति आपको नजर आएंगी। इस पर नेत्र यानी कि आंखें भी दर्शाई गई हैं, भौहें भी इस पर दर्शाई गई हैं कलात्मक तरीके से। चलने पर जब ये तोप चलती थी तो बिजली सी कड़क उत्पन्न करती थी और दुश्मन भी इसकी आवाज़ सुन के थर्रा जाते थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कि अब करना क्या है, दिमाग काम करना बंद कर देता था उनका। संभवतः इसलिए इसको ये नाम दिया होगा कड़क बिजली तोप। और इसके मध्य भाग में बात की जाए तो 3 पट्टियाँ नजर आएंगी आपको, इसमें फूल हैं, पत्तियाँ हैं और रस्सी के नमूने भी इस पर दर्शाए गए हैं। इसकी कुल माप की बात की जाए तो 5.50 इंटू 1.802 मीटर है, व्यास 0.60 मीटर। और इसको जो चलाने का जो जिम्मा दिया गया था कड़क बिजली तोप को, गुलाम गौस खां को ये जिम्मा सौंपा गया था, जो इस तोप को संचालित करते थे। शत्रुओं पर गोले दागने का काम उन्हीं को सौंपा गया था। देखिए इस किले में एक व्यवस्था और भी की गई है कि यहाँ पर जो देख सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कानों से सुन सकते हैं, वो तो इतिहास को जान ही सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर अगर कोई नेत्रहीन व्यक्ति भी है तो यहाँ पर वो भी इस किले के बारे में इतिहास को जान सकता है। देखिए उनके लिए यहाँ पर क्या है, ब्रेल लिपि को जो लोग जानते हैं वो इसको टच करके, इस तरीके से स्पर्श कर करके वो यहाँ से इस किले के बारे में जानकारी ले सकता है। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसके बाद
अब हम आए हैं किले के अंदर। जो मेन दरवाज़ा है किले के अंदर का, वो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, कितना विशाल का दरवाज़ा है। और यहाँ जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर मुझे अंग्रेज़ों के समय की गन मशीन नज़र आती हैं। किले के बाहर, जो किले का जो अंदर का जो मेन दरवाज़ा है, इसके बाहर आप देख सकते हैं 2 गन मशीन आपको नज़र आएंगी। एक ये है और एक वो है। देखिए, थोड़ा सा पास से दिखा रहे हैं कि गन मशीन होती कैसी थी। बड़ी अजीब तरह की गन मशीन है भाई। देखिए, ये थोड़ा सा पास से दिखा दे जूम करके। ये देखिए, टोटली लोहे की है और पता नहीं कैसे चलाते होंगे, वो तो नहीं मुझे पता, लेकिन ये सुरक्षा के लिए रखी जाती थी कि यहाँ से दुश्मनों के ऊपर गन के ज़रिए वार किया जाता था। ठीक है, और इसके बाद में अंदर चलते हैं तो अंदर ये देखिए, अब इस गेट में भी आपको 2 गेट नज़र आएंगे। पहला तो ये गेट है, ठीक है, इसके बाद दूसरा वो वाला गेट है। इस पर भी सेम आपको जो मैंने पहले दिखाया था ना, कि इस पर जो बिंदु जैसी जो उभरी हुई आकृति आपको दिख रही है, अगर इन गेट को लगा दिया जाए तो अंग्रेजों का फ्लैग यानी अंग्रेजों का झंडा आपको पूरा का पूरा इसमें नजर आता है। ठीक है, ऊपर देख सकते हैं आप कितने विशाल तरीके से ये दरवाजे बनाए जाते थे। भारी भरकम मोटी दीवारें हुआ करती थी। और इसके साथ ही एक यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं थोड़ा ये खुलता नहीं, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो दरवाजे जो आपको दिख रहा होगा, एक कमरा है, यह आज भी बंद पड़ा हुआ है। शायद कोई कारण होगा जिसकी वजह से जिससे बंद है और उसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, बाकी बहुत सी चीज़ें मैं अंदर लेके आपको चलता हूँ, वहाँ से आपको दिखाते हैं। अभी आपने गेट के बाहर आपने 2 गन मशीन देखी थी। उसके बाद जैसे हम गेट के अंदर आते हैं तो गेट के जस्ट सामने आपको 2 तोपें नज़र आएंगी। ये देखिए आप। और ये जो तोपें हैं ना, सिंगल आदमी चलाता था। इसमें जो गोले होते थे वो अपेक्षाकृत थोड़े कम छोटे होते थे। उसकी अपेक्षा जो कि बाहर वाली गन जो कड़क बिजली तोप मैंने आपको दिखाई है, उसकी अपेक्षा इसमें छोटे गोले दागे जाते थे और सिंगल व्यक्ति आसानी से चला सकता था। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं ये पंचमहल है। और पंचमहल ये जो आप देख सकते हैं 5 खंड का था। राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, यानी कि उन्हीं के द्वारा इस पंचमहल को बनवाया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी इसके जो सबसे निचला वाला कक्ष है उसका इस्तेमाल किया।
उसमें रही रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इसके बाद हम अंदर की ओर चलते तो देख सकते हैं इसी किले के थोड़ा ऊपर अब पहुंचते हैं तो हमें यहाँ पर एक रास्ता नज़र आता है, एक पाथ। आप देख सकते हैं ये कुछ खास तरह का पाथ आपको नज़र आ रहा होगा। ये दरअसल तोपों को ऊपर चढ़ाने के लिए बनाया गया था। ये देख सकते हैं आपको खुरदरा सा वो कुछ इस तरीके से चीरे पर जो आपको गड्ढे नुमा संरचना दिख रही है, इसी के ज़रिए तोपों को ऊपर लेकर जाया जाता था और यहाँ पर ऊपर ले जाकर यहीं से गोले दागने का काम किया जाता था। आपको एक चीज़ दिखाऊं, खास चीज़ आपको इस किले में सब जगह आपको ये चीज़ जरूर नज़र आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो आपको तक्के से नज़र आ रहे होंगे, एक सामने है और एक ये थोड़ा तिरछा बना हुआ है। इनका क्या इस्तेमाल होता था आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बंदूकें रखी जाती थी, जो गन मशीन हुआ करती थी। सामने दुश्मन जब हुआ करता था स्ट्रेट सामने, तो सामने यहाँ से वार किया जाता था। अगर वो दुश्मन अगर किले के समीप आ जाता है, दीवारों के पास आता था, तो यहाँ से आसानी से उन पर हमला किया जाता था। इस वजह से ये दो तक्के जैसे आपको दिख रही हैं, इस उद्देश्य को ध्यान में रखे ये संरचना बनाई गई थी। अभी मैंने आपको दिखाया पंचमहल, सामने देख सकते हैं, और अब हम पहुँचे हैं कुदाल स्थल की ओर। यहाँ ऊपर जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े के साथ, और उस घोड़े का नाम था पवन, बादल भी बोलते हैं, इन किताबों में पढ़ा गया है, उसके साथ इस किले से छलांग लगाई थी, वो स्थल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए मेरे साथ। तो इस समय आप जो वीडियो में देख पा रहे हैं ये है कुदाल स्थल, यानी कि दो बुर्जियों के बीच ये जो चबूतरा आप देख रहे हैं वर्गाकार जो बना हुआ है, उस पर स्थल का प्रतीक माना जाता है, जहां से रानी अपने दंतक पुत्र दामोदर राव को लेकर घोड़े के साथ तारीख थी 4 से 5 अप्रैल 1858 की रात्रि को किले से बाहर निकलती है। प्राकृतिक ढाल के सहारे एवं अपने अदम्य साहस के बल पर रानी इस किले से बाहर निकलकर कालपी और वहां से ग्वालियर के लिए पहुंचती है, जहां दुश्मनों के साथ युद्ध होता और वीरगति को प्राप्त हो जाती है।
अभी हम आ चुके हैं फांसी घर और शंकरगढ़ दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं फांसी घर, यहाँ पर ये बगल में आप देख सकते हैं ये फांसी घर है। ये यहाँ मेरे साथ ये जो जगह आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी फांसी घर है। ऊपर दिखा दें जरा, ऊपर जो आपको तख्ते दिख रहे हैं ना वो, और ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कभी मशीनें हुआ करती थी। और ऊपर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो आपको तो ऐसे निकले हुए नजर आ रहे हैं, यहीं पर फांसी दी जाती थी और लटका दिया जाता था। ठीक है, तो चलते हैं अब शंकरगढ़ यानी शंकर जी का मंदिर में आपको दिखाता हूँ। और ये अंदर हम पहुँचते हैं शंकर जी का मंदिर। तो ये जस्ट फांसी घर है। फांसी घर से जैसे आप नीचे की ओर आएंगे तो शंकर जी का मंदिर आपको दिखेगा। शंकर जी का मंदिर आप देख सकते हैं, रास्ता मोड़ दे के बनाया गया है, एकदम सीधे जाना नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके से बनाया गया है उस तरीके का आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मंदिर किले के सबसे नीचे है। आप देख सकते हैं, दिखा दें ऊपर, ये शिव मंदिर नारू शंकर के समय में बना ये मंदिर, शिव मंदिर मराठा और बुंदेल स्थापत्य शैली के मिश्रण का एक ऐसा नमूना, एक सुंदर नमूना है। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई नियमित रूप से पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर आया करती थी। आज भी यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। मुख्य शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर का बना है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पधारते हैं और पूजा अर्चना में भाग लेते हैं। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर कुछ समाधियाँ आपको नज़र आ रही हैं कैमरे में, जिसमें गुलाम गौस खां जो कि मुख्य तोपची थे, यानी कि मुख्य वो व्यक्ति जो तोप का संचालन करते थे, कड़क बिजली तोप का, जो मैंने आपको दिखाई है। और इसमें एक महिला की नाम भी आता है जो तोपची का मतलब तोप चलाना जानती थी, मोतीबाई महिला जो कि तोपची थी। और खुदाबख्श अश्वारोही नेता, ये तीनों लोग तोप चलाने में माहिर थे। लेकिन ये तीनों के तीनों, तारीख थी 4 अप्रैल 1858 की, जब 1858 का संग्राम हुआ, क्रांति हुई 1858 की, तो उसमें ये तीनों के तीनों वीर गति को प्राप्त हो गए। इन तीनों की समाधि आप कैमरे में देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से दिखाई गई, यहाँ पर 3 समाधियाँ हैं जो एक साथ दफनाई गई हैं। अभी मैंने आपको जो सामने दिखाया ना, ये समाधियाँ बनी हुई हैं गुलाम गौस खां, मोतीबाई और खुदाबख्श की, उसी के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शिला में लिखा है शस्त्रागार, ये देख सकते हैं यहाँ सामने देखें। तो ये जो आपको दरवाजे नज़र आ रहे हैं जिनमें आप ताले दिखाई दे रहे हैं, आपको ताले लटके हुए हैं, तो कुछ ऐसे शस्त्र यहाँ पर रखे हुए हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते और ना किसी को देखने की इजाज़त है, इसलिए यहाँ पर ताले लटकाए गए हैं।
अब हम आ चुके हैं किले के उस मेन दरवाजे की ओर, जहाँ से जो किले का जो दरवाज़ा है वो शहर की ओर निकलता था। और यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमें गणेश जी का मंदिर और भवानी शंकर तोप देखने को मिलती है। सबसे पहले ये गणेश जी का मंदिर आप देख सकते हैं, किला आपको दिख रहा होगा। ये जो गणेश जी का मंदिर है मराठा शैली में बनवाया गया था, भगवान गणेश जी को इसमें समर्पित, और 2 मंजिला मंदिर है। गणेश मंदिर का प्रवेश द्वार कटावदार है, मेहराब है और उसमें कई तरह के सुसज्जित है। प्रत्येक ड्योढ़ी के पश्चाताप उसमें लघु आंगन है, गर्भगृह में एक मंडप भी है। इसकी महिमा अंग्रेजी शासन प्रारंभ होने तक बनी रही, यानी जब तक अंग्रेजी शासन रहा, जब तक उनका प्रारंभ हुआ, तब तक इनकी महिमा देखने को मिली। रानी लक्ष्मीबाई नियमित रूप से इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए डेली आया करती थी। मंदिर के गर्भगृह की छत की बात की जाए तो इसमें विभिन्न तरह की ज्यामितियां और पुष्पाकृत इसमें दिखाया गया है। अभी आपने जो पीछे देखा गणेश जी का मंदिर, उसके जस्ट ऊपर आपको भवानी शंकर तोप आपको दिख रही होगी। ये देखिए, ये है भवानी शंकर तोप। इस तोप के विषय में कहा जाता है कि जब ये तोप चलती थी तो माँ भवानी का रूप धारण कर लेती थी। ये जो तोप आप देख सकते हैं, बात करें इसकी बनावट की तो ये टोटली आप देखें तो ये लोहे की बनी हुई है। उस समय का लोहा इतना मजबूत हुआ करता था कि इतने बरस बीत जाने के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। आज भी देखिए वैसे ही रखी हुई है। इससे पहले जो मैंने दरवाजे पे एंट्री, जब मैं अंदर किले के अंदर आया था तो मैंने कड़क बिजली तोप दिखाई थी, लेकिन ये वाली तोप किले के अंदर है। ठीक है। अब इस तोप को ऊंचाई पर रखा जाता था। ऊंचाई पर इसलिए रखा जाता था ताकि दुश्मनों पर यहाँ से बारूद भर के गोले दागे जा सके। ठीक है। तो किले की सुरक्षा के लिए ऐसी तोपें हर जगह रखी गई हैं। बेसिकली मुझे तो 2 तोपें नजर आई, एक मुख्य द्वार पर और इस किले के अंदर आया तब। और इस पर आप दिखा दें नक्काशी दिखाई गई है। इस पूरे पर देखिए तरह तरह की नक्काशी इस पर दिखाई गई है और ये कुछ भाषा में लिखा हुआ है। शायद आप अगर इसको पढ़ सके तो बताना, मैं तो नहीं पढ़ पा रहा। इस पर दिखा दें। और इसकी जो डिज़ाइन है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही यूनिक तरीके से इसको बनाया गया। ये देखिए, तो ये एक जगह स्थायी रखी रहती थी। इसे ना तो कोई उठाता था, ना उठाने वाली कोई चीज़ है नहीं। एक जगह स्थायी रखी रहती थी और यहीं से गोले दागे जाते थे दुश्मनों पर। ठीक है। दूरी पर इसलिए रखा जाता था ताकि दुश्मन को पता न लग सके और दूर से ही इस पर गोले दागे जा सकें। बाकी इतना ही कुछ बताने के लिए, बाकी किले की सुरक्षा के लिए रखा जाता तो ऊंचाई पर रखते थे। बारादरी राजा गंगाधर राव द्वारा बनवाई गई ये बारादरी उन्होंने अपने भाई के लिए बनवाई थी, जिनकी नाटक एवं संगीत आदि में बहुत रुचि थी इनके भाई की। बारादरी एक चौकोर नुमा चबूतरे पर बनी हुई है और जिसमें चारों ओर खुले 3 मेहराब हैं। बारादरी का जो मध्य भाग है उस पर पुष्प नजर आते हैं और ज्यामिति अलंकृत जैसी कुछ आकृतियां, चित्र उस पर बने हुए। ये बारादरी है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ के बताया है। यहीं पर जो गंगाधर राव थे, उनके जो भाई थे, वो क्या दरअसल संगीत में उनकी ज़्यादा रुचि हुआ करती थी। जब कभी वो युद्ध से आते थे और थक हार कर एकदम पस्त हो जाते थे, तो उस समय क्या था कि मनोरंजन का कुछ साधन तो था ही नहीं, तो उस समय चलता था मुजरा। क्या चलता था दोस्तों? मुजरा। तो यहाँ पर मुजरा हुआ करता था। अब मुजरा होने के लिए वो वहाँ पर मुजरा होता था, सामने दिखा दो, वो जो चबूतरा बना हुआ वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर होता था। और यहाँ से ये देख सकते हैं, ये चबूतरा भी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी कभी कभी मंच यहाँ पे भी सज जाता था और
यहाँ जो दिखाऊं मैं आपको, ये जो आंगन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये पूरी की पूरी जो जगह है सारी की सारी ये मुजरे के लिए ही इस्तेमाल होती थी। और इसके ऊपर पानी भरा जाता था, ऊपर जो छत दिख रही है इसमें पानी भर के, और फव्वारे जैसा, जैसे आज के समय में फव्वारा आपने देखा होगा, फव्वारे की तरफ पानी यहाँ से बूंदों के रूप में गिरता था, और इससे क्या है, ठंडक पनपती थी। ठीक है, तो यही सब था। और ये जहाँ पर इस पूरी एरिया में मुजरा होता था, और यानी कि कहने का मतलब, और यहाँ पर देखिए ये टंकी है, ये देखिए जिसमें पानी भरा जाता था और इसको ऊपर चढ़ाया जाता था। ठीक है, ठीक है, तो यहीं से ऊपर से फव्वारा छोड़ा जाता था। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये देखने ही से लग रहा है कि वाकई में यहाँ पर कुछ इस तरह का एंजॉयमेंट के लिए बनाया गया था ये एरिया। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस किले के मेन दरवाजे की ओर। जी हाँ दोस्त, तो ये यहाँ पर जैसे हम आते हैं तो हमें एक दरवाजा, और सबसे पहले हमें मेन दरवाजे तक पहुँचने से पहले एक दरवाजा नजर आता है लकड़ी का। ठीक है, इसके बाद अंदर आइए। तो हम जैसे ही अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद हमें इस किले का मेन दरवाजा नजर आता है। देखिए इस किले में, ये देखिए दोस्तों, इस किले में अंदर आने का जो मेन दरवाजा था वो ये था। ये आप देख सकते हैं कि इस दरवाजे में जो गेट इस्तेमाल हुआ है उस समय लकड़ी का गेट बना है। ये इसमें जो लकड़ी इस्तेमाल हुई है वो आज भी देखिए इतनी मजबूत लकड़ी है कि इतने कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन ये गेट आज भी सुरक्षित है। ये दरवाजा शहर की ओर खुलता है। तो यही किले का मेन दरवाजा था, जो कि दुश्मनों को कानो कान इस किले के दरवाजे की जानकारी नहीं थी। हुआ यूं कि जब अंग्रेजों ने इस किले पर चढ़ाई करी और इस किले पर जब उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया, तो यहाँ से जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनको यहाँ से उन्होंने भगा दिया, या रानी लक्ष्मीबाई इस किले को छोड़कर दूसरी जगह रहने लगी। अब वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में कि रानी लक्ष्मीबाई जब यहाँ से भाग गई थी, अंग्रेजों ने उन्हें यहाँ से भगा दिया था, तो वो यहाँ से जाने के बाद किस जगह रहने लगे, बाकी का समय उन्होंने उस किले में बिताया, उस किले में बताया। और जब अंग्रेजों ने इस पर अपना आधिपत्य जमा लिया, तो उन्होंने क्या किया कि इस दरवाजे को, ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे को उन्होंने बंद कर दिया। बंद करने के लिए उन्होंने, ये देखिए इस तरीके से बंद कर दिया, और उसके बाद उन्होंने इस किले की दीवार को तोड़ा, और दीवार को तोड़ने के बाद जो दरवाजा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया, उस दरवाजे को उन्होंने बनाया और लोहे के गेट लगवाए। और लोहे के गेट लगवाने के बाद उस पर आप देख सकते हैं कि बिंदु जैसे उकेरे गए हैं, उस पर डॉट डॉट करके बिंदु उस पर उकेरे गए हैं। और जैसे हम गेट को लगाते हैं तो उस पर अंग्रेजों का तिरंगा नजर आता है, अंग्रेजों का झंडा उन गेट में आज भी दिखाई देता है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाया। तो ये थी पूरी कहानी कि किस तरीके से इस दरवाजे और उस दरवाजे की कहानी है। ये दरवाजा पहले था, जो मेन था वो बाद में बना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस किले को जब भी आप देखने आए, तो ये था मेन दरवाजा, जिससे दुश्मनों को भी इसकी कानो कान खबर ना थी। ठीक है, तो
ये जो रानी महल आप देख सकते हैं, ये रानी महल कभी 3 मंजिला हुआ करता था। आज ये केवल 2 मंजिला है। 1 मंजिला अंग्रेज़ों के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ इस जो रानी महल है, इस रानी महल में आप देख सकते हैं एक फूल दिख रहा होगा आपको। यहाँ फब्बारा बना हुआ है, उसी समय का फब्बारा लिखा है। और इसी महल के अंदर आप देख सकते हैं दुनिया के कोने-कोने से, यानी कि भारत के